हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स. क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें कुछ साइड्स गिवन है. वो कह रहा है कि इन साइड्स की हेल्प से हम क्या ट्रायंगल बना सकते हैं. ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं वो हमें बताना है. देखिए, इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी. वो प्रॉपर्टी क्या है? Sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. ये हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी. इसका मतलब क्या, देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है. हम इसे नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर. इसका मतलब है ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स. अब मान लो हमने ये साइड ले ली और ये साइड ले ली. इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए किससे? थर्ड साइड से, ठीक है. यहाँ आप क्यू आर और पी आर ले लेंगे तो इन दोनों का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए? थर्ड साइड से, दैट इज पी क्यू. मतलब कोई भी साइड आप ले सकते हो. जैसे हमने यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर कर दिया, ये पी क्यू और क्यू आर, तो इन दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए किससे? थर्ड साइड से. थर्ड साइड कौन सी है? पी आर. तब तो ट्राइंगल पॉसिबल है. नेक्स्ट केस में अगर हम पी आर ये वाला ले लिया प्लस क्यू आर ले ले, हमने ये लिया है और ये लिया है, तो इन दोनों का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए? थर्ड साइड से. कौन सी है वो? पी क्यू. ठीक है, मतलब आप कोई भी दो साइड्स ले सकते हो. अभी हमने ली पी क्यू और क्यू आर ले ली, देन हमने ली पी आर और आर क्यू. अब हम ऐसे भी ले सकते हैं पी क्यू ये वाली साइड एंड पी आर प्लस पी आर, इन दोनों का सम भी ग्रेटर होना चाहिए किससे? थर्ड साइड से. थर्ड साइड कौन सी है? क्यू आर. ठीक है, जब ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स का सम ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा किससे? थर्ड साइड से, तब तो ट्राइंगल पॉसिबल है. वही हम यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे एंड बताएंगे कि इन साइड से ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं. ठीक है, अब देखो फर्स्ट में हमें क्या क्या साइड्स दे रखी है. एक 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है. मान लो हमने ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है. इसको हम दे देते हैं ये 2 है, ये 3 है और ये 5 सेंटीमीटर है. ओके, अब हम क्या करेंगे? 2 + 3 पहले ऐड कर लेते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड ऐड कर लेते हैं. 2 + 3 कितना हो गया? 5. थर्ड साइड कौन सी है? 5 ही है. तो क्या ये ग्रेटर है? नहीं, ये तो इक्वल हो गई ना. अब ये थर्ड साइड से तो बड़ी नहीं है ना, तो क्या हो गया? यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. हमें फर्स्ट केस में ही पता चल गया, तो हमें आगे के करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि तीनों केसेस में ही जो है दो साइड जो है ग्रेटर होनी चाहिए थर्ड साइड से. बट यहाँ पे जब हमने फर्स्ट केस किया तभी वो इक्वल आ गई, ग्रेटर नहीं है. दैट मीन्स इस वाले साइड्स में ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल विद द फॉलोइंग साइड्स. ओके, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. ओके, नेक्स्ट पार्ट है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. अब हमें क्या क्या साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की, ये मैं ऐसे ही रफली आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ. हमें बताना है कि पॉसिबल है या नहीं. अब इन ये वाली साइड से ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है, बट मैंने आपको जस्ट बताया था कि कोई भी दो साइड्स का सम इससे ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे 3 ले लें, ये 6 ले लें और ये 7 है. अब हम पहले 3 एंड 6 को ऐड कर लेते हैं. 3 + 6 कितना हो गया? 9. अब 9 इन दोनों का सम 9 है, तो थर्ड साइड क्या है? 7 है. तो 9 जो है ग्रेटर है 7 से. यस, इस केस में तो पॉसिबल है. अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं. अभी हमने 3 और 6 लिया था, अब 3 + 7 ले लेते हैं. 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. अब ठीक है, अब थर्ड साइड कौन सी है? 6. तो यस, तो ये 10 भी क्या है? ग्रेटर है थर्ड साइड से, जो कि 6 है. इसमें भी पॉसिबल है. अब हम एक केस और कौन सा, अभी हमने 3 6 ले लिया, 3 7 ले लिया. अब 6 + 7 लेके देख लेते हैं. 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13. अब 13 6 एंड 7 लिया है, 13 थर्ड साइड कौन सी है? 3, उससे हमारा ग्रेटर है. दैट मीन्स तीनों ही केसेस में क्या है? हमारे दो साइड्स की लेंथ जो है ग्रेटर है थर्ड साइड से. दैट मीन्स इस केस में ट्रायंगल जो है पॉसिबल है. ट्रायंगल इज पॉसिबल. ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख कर आएंगे कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. यहाँ पर भी लिखेंगे, तो इसलिए ट्रायंगल यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ग्रेटर नहीं है. ओके, देखो थर्ड पार्ट है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. हमसे क्या पूछा गया कि इन तीनों साइड से हम ट्रायंगल बना सकते हैं. अब हम ये कब बताएंगे? हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि अगर दो साइड्स ग्रेटर होंगी थर्ड साइड से तो हम ट्रायंगल पॉसिबल है, बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं है. ठीक है, अब फर्स्ट में हम ये दोनों साइड्स ले लेते हैं. 6 + 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? 9. ठीक है, 9 इन दोनों का थर्ड साइड कौन सी है? 2. तो 9 ग्रेटर है 2 से, तो इस केस में तो पॉसिबल है. अब नेक्स्ट में अभी हमने 6 एंड 3 लिए, अब 3 एंड 2 ले लेते हैं. 3 + 2 क्या हो गया? 5. अब ठीक है, अभी हमारा इन दोनों का सम आया 5. थर्ड साइड कौन सी है? 6. अब ये 5 तो ग्रेटर नहीं है 6 से, हमारा कौन सा ग्रेटर है? थर्ड साइड ग्रेटर है. ठीक है, दैट मीन्स इस केस में भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. तीनों केसेस में जो है दो साइड्स जो है
जैसे हमने यहाँ पे 6 and 3 का सम किया 9, तो थर्ड साइड से बड़ा है। अब हमने 3 and 2 का सम किया 5, तो ये क्या है किससे, 6 से, थर्ड साइड बड़ी है, तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल इज नॉट possible. Okay students, so this was question number 1. Now let's move to question number 2. exercise 6.4 question number 2 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर ट्राइंगल, इसके अंदर इंटीरियर, इसके अंदर कोई भी हमने पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं कि वो बताने हैं वो हो ट्रू है या नहीं, ठीक है, पॉसिबल है या नहीं। इस फर्स्ट केस है ओपी, ये हो गया ओपी, ठीक है, हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ओपी, ये ओपी और ओ क्यू, ये वाला ओपी और ओ क्यू क्या ग्रेटर है पी क्यू से। अब देखो अगेन हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस एक्सरसाइज में वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने वो प्रॉपर्टी यूज करी थी। क्या है प्रॉपर्टी, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब किसी भी दो साइड्स का जब हम सम करेंगे वो क्या है, बड़ी होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से, ठीक है। अगर हम ओ क्यू और पी क्यू करेंगे तो इन दोनों का सम ग्रेटर होना होगा किससे, ओपी से। ओके, दो साइड्स का सम जो है ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। अगर इन दोनों का करेंगे तो इन दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए इस वाली साइड से, ठीक है, जो थर्ड साइड बच रही है उससे ग्रेटर होना चाहिए। अब देखो ये वाला ट्राइंगल बन गया हमारा ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल बना, इसमें क्या कह रहा है ओपी ओ क्यू, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का जब हम सम करेंगे तो ये ग्रेटर है थर्ड साइड से, यही गिवन है यस, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है कि इन दोनों का अगर जब हम सम करेंगे बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड से। थर्ड साइड कौन सी हो गई, पी क्यू, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दोगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर है पी क्यू से, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप ये वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी से ही हमने इसे प्रूव किया। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ओ पी ओ क्यू ग्रेटर है पी क्यू से, यहाँ पे आप लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ एनी लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस देख लेते हैं, ओ क्यू प्लस ओ आर, दैट मीन्स ये वाला ओ क्यू हो गया, अब ये वाली साइड ज्वाइन हो गई ओ आर। अब कौन सा है, ओ क्यू है ओ आर है, कह रहे ये दोनों का सम ग्रेटर है किससे, क्यू आर से, थर्ड साइड है। अब हमारा कौन सा ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल बना। अगर हम ये दोनों साइड्स ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, ये हो गई, वही हमें गिवन है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर है किससे, क्यू आर से, because in triangle ORQ या ROQ, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ROQ, यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है OR, ये हो गया OR, OP, अब इन दोनों का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, थर्ड साइड से, PR हो गया। मतलब अब कौन सा ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल बना, ठीक है ना। अब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ये और ये बन रहा है, ये है O, ये है R, ये है P। ओके, अब वो क्या कह रहा है, OR, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये ले ली, तो अब ये वाली बची, इन दोनों का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, थर्ड साइड से, PR से। तो यस, यहाँ पे लिख देंगे यस OR plus OP is greater than RP because क्योंकि इन ट्राइंगल ROP या POR, इन ट्राइंगल ROP सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब ये वाली प्रॉपर्टी पूरी लिख देंगे, ठीक है। इसी से हमें पता चलेगा ना कि दो जब साइड्स का हम सम कर रहे हैं तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है। Okay students, so this was question number 2. Now let's move to question number 3. Question number 3 continue करेंगे इस वीडियो में। Okay, let's start. AM is a median of a triangle ABC. क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल है ABC, AM क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो किसी भी वर्टेक्स से शुरू होगा उसके अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड क्या हो गया BC, इसके मिड पॉइंट को टच करेगा, इक्वल पार्ट्स में मतलब डिवाइड करेगा। ओके, अब AM क्या गिवन है हमें, मीडियन है किसका, ट्राइंगल ABC का। अब हमसे पूछा है इस AB BC
प्लस सी ए ग्रेटर होगा किसके 2am से, मतलब 2 बार am से भी डबल से भी ज्यादा ग्रेटर है। ओके, अब आप देखो कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला एक हो गया, ये एक हमारा ट्राइंगल ये बन गया, ये हो गया ए, ये है बी और ये है एम, ठीक है। एक दूसरा भी ट्राइंगल बन रहा है हमारा ए एम और ये हो गया हमारा सी। ओके, ये है ए, ये है एम, ये सी। ओके, यही है ए बी सी में ए एम क्या है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स, मतलब कॉर्नर पॉइंट से शुरू होगा और उसके अपोजिट वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसके सेंटर पॉइंट को टच करेगा। ओके, अब हमने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स कर दिए, ए एम बी और ए एम सी, ये हमारे 2 ट्राइंगल्स हो गए। अब हमें इसे प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले आप इन ट्राइंगल ए एम बी, सॉरी ए एम बी, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब हमारे को प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स, 2 साइड्स का जब हम सम करते हैं वो ग्रेटर होगा किससे, थर्ड साइड से, ठीक है। तो अगर हम ये वाली साइड ले ले, अब हमें क्या है, देखो ए एम हमारा क्या है, राइट साइड पे है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ये डबल है, तो हम ए एम को राइट साइड पर ही रखेंगे, ठीक है। तो हम ये वाली 2 साइड्स ले लेते हैं, ए बी और ए बी एम। जब हम इन दोनों साइड्स का सम करेंगे तो किससे ग्रेटर होगी, ए एम से। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी प्लस बी एम किससे ग्रेटर होगी, ए एम से। वाई, बिकॉज वो वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ग्रेटर होता है किससे, लेंथ ऑफ थर्ड साइड से। वही हमने किया, 2 साइड्स, इन दोनों साइड्स की लेंथ जो है ग्रेटर होगी किससे, थर्ड साइड से, ए एम। एंड हमें ए एम राइट साइड पे प्रूव करना है, तो इसलिए हमने ए एम को इधर रखा, ठीक है। अब ये लिया ए एम भी, हमने इसमें ये कर दिया कि ए एम से ग्रेटर है ये दोनों साइड्स। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ए एम सी। ओके, अगेन ए एम हम राइट साइड पे लगेंगे तो 2 साइड्स कौन सी हो गई, ए सी और एम सी, ये हो गई। अगर हम ए सी और एम सी का जब दोनों का सम करेंगे तो किससे ग्रेटर होना चाहिए, ए एम से, ठीक है। कैसे, यही वाली प्रॉपर्टी अगेन हो गई कि 2 साइड्स का जब हम सम करेंगे तो वो ग्रेटर होता है किससे, थर्ड साइड से। यही प्रूफ हो गया। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हम ये प्रूफ कर पाएंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ए बी प्लस बी एम, ये लेफ्ट साइड वाले हैं, पहले हम वो ऐड करते हैं ना, ए बी प्लस बी एम प्लस इधर क्या है, ए सी प्लस एम सी, ठीक है। ये सारी साइड्स हो गई, किससे ग्रेटर है, इधर ए एम है और इधर भी एम है, ए एम प्लस ए। ओके, गॉट इट। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ पे ए बी प्लस बी एम लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड पर है, ए बी प्लस बी एम, ए सी प्लस एम सी। अब राइट साइड वाली ये क्या होंगी, ग्रेटर होंगी, किससे, ग्रेटर है तो हमें ग्रेटर ही प्रूफ करना है, इसलिए ग्रेटर होंगी किससे, इक्वेशन 1 में भी ए एम प्लस ए एम, दोनों ए एम ऐड करेंगे तभी हमारे पास 2 ए एम आएगा। अब देखो ए बी कौन सी साइड है, ये फुल साइड है, तो ये तो ए बी हो गई प्लस बी एम। अब देखो बी एम और एम सी, इन दोनों साइड्स को बी एम प्लस एम सी को पूरी साइड हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मीडियन है एंड ये इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, तो बी एम प्लस एम सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बी एम एंड एम सी, इसको हम एक साइड में लिख सकते हैं, बी एम प्लस एम सी प्लस ए सी भी एक साइड है, प्लस ए सी ग्रेटर है किससे, अब ए एम कितना हो गया, 2 ए एम हो गया। ओके, अब देखो ये हो गया ए बी एक ही साइड है ये रही। अब बी एम प्लस एम सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, पूरी साइड हो जाएगी, तो प्लस यहाँ पे क्या आ गया, बी सी। बी एम और एम सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, पूरी साइड ले ली, क्योंकि ये तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम इसे बी सी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ए सी ग्रेटर है किससे, 2 ए एम से। हमें यही प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, बस इसी तरीके से आप प्रूफ कर देंगे। आपको बस यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि जब भी हम किसी भी 2 साइड्स का सम करेंगे तो वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्लास 7 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।